हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना मिट्टी के भी पौधे उगाए जा सकते हैं? जी हाँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आधुनिक खेती तकनीक की जिसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स साथियों एक ऐसी विधि है जिसमें पौधों को मिट्टी के बजाय पानी और न्यूट्रिएंट्स के घोल में उगाया जाता है। ये तकनीक न सिर्फ पानी की बचत करती है बल्कि कम जगह में ज्यादा उत्पादन भी देती है। आज के समय में जब खेती की जमीन कम होती जा रही है और जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, सारी जमीन पर जनसंख्या और मकानों का कब्जा होता जा रहा है, तो ऐसे में हाइड्रोपोनिक्स भविष्य की खेती के रूप में तेजी से उभर रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, कैसे काम करता है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, आखिर ये तकनीक आने वाले समय में खेती का रूप किस प्रकार बदल सकती है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की जानकारी आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है गाइस। ओके, चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं। गाइस जैसे आपने देखा सामने लिखा भी है, हाइड्रोपोनिक्स एक क्या है, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक है जिसमें मिट्टी के बिना हम पौधों को उगा सकते हैं। ठीक है, ग्रो कर सकते हैं। इसमें पौधों की जो जड़ें हैं उनको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में रखा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, तेजी से ग्रो करने लगते हैं। ठीक है गाइस, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखेंगे आगे कुछ पौधे दिखाए जा रहे हैं। देखिएगा, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें खेती होती हुई दिखाई जा रही है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, जमीन के ऊपर ही कुछ पाइप्स में, ठीक ठीक है, और मेज के ऊपर ये देखिए एक पॉट में, और इसके अलावा रूट्स फ्री रखकर क्या है, पानी में या न्यूट्रिएंट्स में रूट्स को रखा गया है। तो इस प्रकार ये जो चित्र है ये यही शो कर रहा है कि ये जो खेती हो रही है ऊपर, ठीक है, इस प्रकार जड़ें बिना मिट्टी के फ्री रहती हैं। तो यही हाइड्रोपोनिक्स है गाइस। तो हाइड्रोपोनिक्स की प्रमुख विधियां हैं, निम्नलिखित विधियां हैं। पहली विधि है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, एनएफटी। और इसमें एक पतली परत में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो लगातार बहते रहते हैं और जड़ें जो है बहते हुए होल से क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करती हैं। ठीक है, रिसीव करती रहती हैं। जैसे कि एक आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पाइप है, यहाँ से देखिए एक बर्तन में ये न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पंप भी लगा हुआ है, मोटर। और यहाँ से न्यूट्रिएंट्स इस पाइप द्वारा जाएंगे और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये रूट्स नीचे की ओर आ रही है और यहाँ पर ये वाटर का फ्लो यानी न्यूट्रिएंट्स का फ्लो लगातार इधर की साइड होता रहता है और वापस इधर ही आ जाता है। और जड़ें क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करती रहती है, यहाँ से पानी आता रहता है और इसमें वापस जाता रहता है और प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। इस टेक्निक को कहा जाता है गाइस, ठीक है, एनएफटी। दूसरी तकनीक देख लेते हैं। दूसरी तकनीक में होता है डीप वाटर कल्चर। डीप वाटर कल्चर में क्या होता है गाइस, यहाँ पर प्लांट को, ठीक है, क्या कर दिया जाता है, डीप वाटर में रख दिया जाता है। तो इसकी जो रूट्स हैं वो क्या है, वाटर में डूबी रहती हैं। और इसमें एयर के लिए, ऑक्सीजन के लिए क्या है, एयर पंप लगा दिया जाता है जिससे कि एयर जड़ों को मिलती रहे और ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में मिलती रहे। तो इसको कहते हैं डीप वाटर कल्चर। नेक्स्ट टेक्निक है गाइस इसकी, एरोपोनिक्स। इसमें क्या है, जड़ों को हवा में लटकाकर स्प्रे किया जाता है। ठीक है, तो इस और ये जो मानी जाती है हाइड्रोपोनिक्स की सबसे एडवांस टेक्निक मानी जाती है। इसमें देखिए जड़ों को स्प्रे कर दिया जाता है, ठीक है, जड़ों को हवा में लटका कर स्प्रे कर दिया जाता है, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्राप्त करती रहती हैं जड़ें। और इस प्रकार भी पौधों को उगाया जा रहा है आजकल। ठीक है, काफी कल्चर, मतलब काफी चलन हो गया है इस प्रकार की खेती का आज भारत के अंदर और विश्व के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, शहरों की आबादी बढ़ रही है, तो इस प्रकार की खेती आवश्यक हो गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ड्रिप सिस्टम, इसमें बूंद बूंद करके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, ठीक है, दिया जाता है पौधों को। और फिर आता है विक सिस्टम, सबसे सरल विधि है, सूती धागा के जरिए पौधों को न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है। जैसे जड़ें हैं आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ रूट्स जो दिखाई गई हैं इनको सूती धागे की मदद से सूती धागों को न्यूट्रिएंट्स में लटका दिया जाता है और ये फिर
और अपने आप, ठीक है, वाटर जो है जड़ों तक पहुंचता रहता है केशिकाओं के कारण, कैपिलरीज के कारण। जैसे वो होता है ना लैंप में जो बत्ती होती है, तो उसमें तेल ऊपर की ओर आसानी से चढ़ता रहता है, तो उसी विधि से सूती धागे में भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जड़ों तक पहुंचते रहते हैं। तो ये सबसे सरल विधि मानी गई है आज की विक सिस्टम। ओके, सूती धागा जड़ों में लपेटकर वाटर में लटका दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रोपोनिक्स की। अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक थे जॉन बैप्टिस्टा वान हेलमोंट। ठीक है, जॉन बैप्टिस्टे वॉन हेलमोंट ने पौधों के पोषण पर प्रयोग किए थे, न्यूट्रिशन पर। और 19वीं शताब्दी में जूलियस बॉर्नसैक्स और विल्हेम नॉप ने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भी विकसित कर लिया था। लेकिन 1930 के दशक में विलियम फ्रेडरिक ग्रीक ने हाइड्रोपोनिक शब्द दिया और इसे लोकप्रिय बनाया। ठीक है, इसीलिए विलियम फ्रेडरिक ग्रीक को हाइड्रोपोनिक्स का जनक माना जाता है, इसीलिए फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक्स जो है ग्रीक को कहा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये ग्रीक की फोटो भी दिखाई है यहाँ पे, फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। और ये हाइड्रोपोनिक्स जो टर्म है वाज फर्स्ट यूज इन 1937। ठीक है, जो डॉक्टर विलियम फ्रेडरिक ग्रीक ने दिया था, और इसीलिए इनको फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अब बताते देखिए भविष्य में इसके क्या फायदे हो सकते हैं। भविष्य में इसके काफी फायदे होंगे। जैसे ये कम जगह में ज्यादा उत्पादन मिलेगा, वर्टिकल फार्मिंग की जा सकती है, 90% वाटर की बचत होती है साथियों। मतलब अगर हम हाइड्रोपोनिक्स द्वारा खेती कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा के, तो इसमें 90% पानी कम खर्च होता है खेती की कंपैरिजन में। और शहरों में भी आप खेती कर सकते हैं इसके द्वारा। इससे साल भर उत्पादन किया जा सकता है। और केमिकल फ्री या कंट्रोल्ड फार्मिंग है ये। यहाँ पर केमिकल्स की या कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की जरूरत कम रहेगी, क्योंकि यहाँ नियंत्रित वातावरण में, ठीक है, इनको उगाया जाएगा। तो यहाँ कीड़े मकोड़े या कीटनाशक का कम प्रयोग करना पड़ेगा, कम लगेंगे वो कीड़े। यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर जैसे बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, उस तरह से पौधों को ग्रो किया जा रहा है इस फार्मिंग द्वारा। आप एक नज़ारा देख सकते हैं, देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स द्वारा खेती की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी हाइड्रोपोनिक्स की खेती है, और यहाँ भी पाइप्स में प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है। तो काफी चलन बढ़ गया है हाइड्रोपोनिक्स का, जनसंख्या की तेजी से वृद्धि होने के कारण। करियर और बिजनेस की बात करें तो इसमें देखिए क्या स्कोप है आने वाले समय में। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग क्या है, स्टार्टअप के रूप में डेवलप हो रही है। नर्सरी और वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन है, इससे किया जा सकता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी क्रॉप्स भी इससे डेवलप की जा सकती है। रिसर्च और टीचिंग में भी इसका उपयोग है, हाइड्रोपोनिक्स का रिसर्च में और टीचिंग में भी गाइस। तो यहाँ ये इसके स्कोप्स हैं। तो ये टॉपिक यहाँ गाइस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।